विहान की जादुई डायरी 2026 की ओर एक कदम। विहान अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। आज 2025 का आखिरी दिन था। उसे थोड़ा दुख हो रहा था कि ये साल इतनी जल्दी बीत गया। उसने दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा जिस पर आखिरी पन्ना बचा था। तभी दादाजी सोमेश कमरे में आए। उनके हाथ में लकड़ी का एक पुराना डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विहान, क्या तुम जानते हो कि हर बीतता साल हमें बहुत सारे उपहार देकर जाता है? विहान ने हैरानी से उनकी ओर देखा। सोमेश दादाजी ने डिब्बा खोला। उसमें विहान के बचपन की कुछ तस्वीरें और छोटे छोटे सामान थे। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें विहान समुद्र किनारे रेत का घर बना रहा था। दादाजी बोले, ये 2025 की गर्मियों की याद है। क्या तुम वो खुशी भूल गए? विहान ने डिब्बे में हाथ डाला और उसे एक सूखा हुआ नीले रंग का पंख मिला। उसे तुरंत याद आया कि कैसे उसने बारिश में एक भीगे हुए पक्षी की मदद की थी। वो याद उसके चेहरे पर चमक ले आई। उसे समझ आया कि साल की यादें कितनी कीमती होती हैं। सोमेश दादाजी ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यादें हमारे बीते हुए कल की नींव होती हैं, लेकिन आने वाला कल एक कोरा कागज है। 2026 तुम्हारे लिए एक नई कहानी लिखने का मौका है। दादाजी ने विहान को एक नई चमकीली नीली डायरी दी। इसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में 2026 लिखा था। उन्होंने कहा, इसमें तुम अपने नए संकल्प लिखो। तुम इस नए साल में क्या खास करना चाहोगे? विहान ने अपनी पेंसिल उठाई और सोचने लगा। उसने पहला संकल्प लिखा, मैं हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करूंगा। फिर उसने दूसरा लिखा, मैं नए साल में एक नया पौधा लगाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। अचानक घड़ी में रात के 12 बज गए। खिड़की के बाहर आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर गया। 2026 का स्वागत हो रहा था। विहान ने दादाजी को गले लगाया और जोर से कहा, हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। अगली सुबह 1 जनवरी 2026 की धूप बहुत सुनहरी थी। विहान जल्दी उठ गया। उसने खिड़की खोली और ताजी हवा में सांस ली। वो अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि नई शुरुआत के लिए बहुत उत्साहित था। विहान अपनी डायरी लेकर बगीचे में गया। दादाजी वहां पहले से ही थे। विहान ने कहा, दादाजी चलिए आज ही अपना पहला पौधा लगाते हैं। सोमेश दादाजी मुस्कुराए। 2026 की शुरुआत एक छोटे से बीज और बहुत सारी उम्मीदों के साथ हुई।